2025 ये साल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। चाइना के मार्केट ने इस साल ऑलमोस्ट 34% का एनुअल रिटर्न दिया है और वही इंडिया ने ओनली 6% का। और फिर वही हुआ जो इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ अक्सर होता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसे विड्रॉल करना शुरू कर दिया है। सिंपल है, इन्वेस्टर्स का पैसा वहाँ जाता है जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। बट इज इट रियली दैट सिंपल? अंडर द पिक्चर रियलिटी कुछ और है। एक्चुअली निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22.7x फ्यूचर अर्निंग्स पर, वही चाइना 10.9x पर। मतलब इंडिया में हर एक रुपए कमाने के लिए इन्वेस्टर्स को 23 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, जबकि चाइना में सेम अर्निंग्स 11 रुपीज़ में मिल रही है। अब सोचो ग्लोबल फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से, जहां इंडिया में हाई वैल्यूएशन है और हाफ रिटर्न्स है, देन व्हाट मेक्स सेंस? ऑब्वियसली पोर्टफोलियो रीबैलेंस होगा। बट यहाँ से स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसे विड्रॉल करना शुरू किए थे, तब इंडियन मार्केट को एक और शॉक लगा था। यूएसए ने अनाउंस किया कि वो अब इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ लगाएंगे ओवर द वर्थ ऑफ $48 बिलियन ऑफ गुड्स, और इंडियन रुपी भी गिरकर 88.76 पर डॉलर पहुंच गया, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। इस वजह से हर जगह पैनिक शुरू हो गया, फ्रॉम न्यूज़ हेडलाइंस टू सोशल मीडिया। Today, Indian stocks took a dive. Everything was in the red. India's leading stock exchanges are the Nifty and the Sensex. Both saw a fall. तब इंडियन इन्वेस्टर्स ने भी सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर दिया था। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कुल मिलाकर 5.3 लाख करोड़ रुपीस मार्केट में इन्वेस्ट करे। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ने ही 3.4 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करें, और बाकी के इन्वेस्टर्स वो थे जिनकी एज 18 टू 13 ईयर्स ओल्ड थी। सोचो, हर एक रुपए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेल ऑफ करे, उसके बदले में इंडियन इन्वेस्टर्स ने 2.6 रुपीस इन्वेस्ट करे। और SIPs ने भी अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है विद द अमाउंट ऑफ 29,361 करोड़ रुपीस पर मंथ। देखो, फॉरेन मनी ने हमेशा इंडियन मार्केट को मूव किया है, बट इफ़ यू थिंक रैशनली, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया सिर्फ प्रॉफिट की वजह से आते हैं, बट जब उन्हें लगता है कि इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन 2025 में इंडियन मार्केट अब सिर्फ फॉरेन मनी पर डिपेंड नहीं रहा है। वी आर वॉचिंग अ न्यू फेस ऑफ आत्मनिर्भर इन्वेस्टिंग, वेयर इन्वेस्टर्स आर गेटिंग अवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। Foreign money moves the market, but Indian conviction moves history. तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या हम इम्यून हो गए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के मूड स्विंग से, या ये एक नई शुरुआत है इंडियन मार्केट की? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।